हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ फ्लो। हम इकोसिस्टम यानी कि जो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है उसका हम एनर्जी फ्लो वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेब, इन सारी चीजों के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर हायर कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर। यानी कि प्रोड्यूसर कौन हो गए, प्लांट्स हमारे, और प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस, फिर उसको कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। तो इस तरीके से एक सीरीज चल रही थी। तो हमने जाना कि जो हमारा इकोसिस्टम था, उस इकोसिस्टम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बटा हुआ है, कितने उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसको खा खा के एक पूरी चेन चल रही है। तो यानी कि एक भी उसमें से ऑर्गेनिज्म का मिस होना पूरी चेन को डिसबैलेंस कर देना। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि फूड वेब में कि एक से ज्यादा ऑल्टरनेट होते हैं एक सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन अब जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि कुछ पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को अगर सिंपल भाषा में कहूं तो क्या है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। कि मतलब या तो उनकी क्वांटिटी हो गई, या उनका वेट हो गया, या फिर उनकी एनर्जी लेवल हो गया। तो वो किस तरीके से बटा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं, प्लांट्स हैं, एक जंगल है, जंगल कितना बड़ा है, घना है, या फिर आप कुछ एक नॉर्मल सी एरिया ले लीजिए जहां पे बहुत सारा ग्रास लैंड है, बहुत सारी घास है। उस घास की क्वांटिटी ज्यादा है नंबर्स में, फिर उसके बाद उसको जो खा रहे हैं टिड्डे, जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं, वो उनकी कंपैरिजन में कम होंगे। फिर उसके बाद अगर उसको कौन खा रहा है, उसको रैट खा रहा है, तो वो उस क्वांटिटी में और कम होंगे। तो इस तरीके का पिरामिड हम देखने को मिलता है। तो अभी पहले इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक एक चीजें करके समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली क्या है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, कि मतलब जो प्रोड्यूसर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, और जो उसको कंज्यूम कर रहा है फिर उसकी क्वांटिटी किस तरीके से कम होती चली जाती है। फिर उसको हम नंबर्स के आधार पर, यानी कि क्वांटिटी के आधार पर, और उसके अलावा हम उसको वेट, और उसके अलावा हमारा तीसरा जो आता है वो है हमारा वेट, क्वांटिटी, और हमारा एनर्जी फ्लो के आधार पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा आपको चार्ट बनाया हुआ दिख रहा है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा थोड़ा एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें दो चीज है, अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट मतलब इस तरीके का बनना, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा जाना। ठीक है, तो पहला शुरुआत करेंगे हम पिरामिड ऑफ नंबर से। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, इसको हाईलाइट नहीं करा था। पहला आता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी कि जैसे बात करूं मैं, तो जो हमारा ये वाला हम बात करेंगे, तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर जो है उनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। तो एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा घास देखने को मिलेगी। फिर उसी में आपको कंज्यूमर नंबर वन, यानी कि जो प्रोड्यूसर होगा हमारा, वो होगा हमारा ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर उससे क्वांटिटी में कम होगा, फिर उससे ज्यादा चूहे कम होंगे, उससे ज्यादा फिर स्नेक कम होंगे, और उससे ज्यादा फिर हॉन्क कम होंगे, चील वगैरह जिसको हम कहते हैं। तो ये सीरीज चल रही है। तो यानी कि ये जैसे जैसे ऊपर चलेगा ये पिरामिड हमारा, यानी कि क्वांटिटी हमारी कम होती चली जाएगी। तो ये दर्शाता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स में। बस यही है, इसमें मतलब कोई ऐसा अलग से मतलब कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बस ये एक तरह की प्रेजेंटेशन है जो ये दर्शाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इतने सारे स्पीशीज होते हैं उनका डिपेंडेंसी कैसे है। जैसे एक सिंपल और आसान भाषा में कहूं कि अगर एक घर है उसमें 4 से 5 लोग रहते हैं, ठीक है, अब उसमें जो फूड चेन चलती आएगी, तो मान लीजिए कि ऐसा घर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले कि कोई इंसान है जो मुर्गियां भी रखता है, गाय भी रखता है, और उसके अलावा घर में खाना भी है। तो अब क्या है, अब मुर्गी को हम खाएंगे। अगर मान लीजिए नॉन वेज इंसान खाता है ना, तो वो मुर्गी मार के खाएगा। मुर्गी क्या खाएगी, दाना खाएगी, तो दाने की क्वांटिटी कितनी होगी। फिर उसके बाद वो मुर्गी खाएगा तो वो क्वांटिटी कितनी होगी। फिर मुर्गी के बाद हम उसको खा रहे हैं तो वो क्वांटिटी कम है। तो वो सीरीज देख रहे हो ना। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो डिमांड है, हमें जो खाना है, वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो कुदरत ने, नेचर ने, इकोसिस्टम में क्या है ना, सारी चीजों को उस हिसाब से बनाया ना कि अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं तो वो चीज अवेलेबल है। ठीक है, अब ये हम जानवरों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जंगल है, जंगल कितना बड़ा है। देखो, अब जैसे जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर सारे क्यों रहते हैं जंगलों में, इसलिए रहते हैं ना कि जंगल का एरिया बड़ा है, ब्रॉड है, वहां पे सारा इकोसिस्टम सेटअप है। तो क्या है, वहां हर हर चीज के लिए एक दूसरे के लिए अवेलेबल है। अब जंगली जानवरों को शहर में लाके छोड़ दोगे तो तबाही तो मचाएंगे अलग, और उनके खाने के लिए होगा तो उनका सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, बस उसी चीज को दर्शाता है कि अगर घास है खाने के लिए, एक प्रोड्यूसर है, सबसे मेन स्टार्टिंग तो वहीं से हो रही है ना, तो उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो क्या है,
इकोसिस्टम नहीं बिगड़ेगा, फूड चेन नहीं बिगड़ेगी, चीजें जो है पैरेलली चलती चली जाएंगी। अब उसी की तरह इसके इन्वर्टेड वे में जाएं, जैसे कि हम बात करें ये उल्टा, तो यहाँ पे बात करेंगे प्रोड्यूसर क्या है, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने एक ट्री का एग्जांपल, तो एक पेड़ है, उस एक पेड़ पे कितने सारे पक्षी घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा। फिर उन पक्षियों के ऊपर आते हैं पैरासाइट, फिर आते हैं हाइपर पैरासाइट, यानी कि छोटे छोटे जो झींगे वगैरह होते हैं। तो ये नीचे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर एक ट्री हो गया, उसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो ये उल्टा हो गया, यानी कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, वो अपने रिसोर्सेज दाना कहीं ना कहीं से लाते हैं, फिर उसके बाद पैरासाइट, उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो जो रात को आप देखते हैं छोटे छोटे झींगे घूमते रहते हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो पॉपुलेशन में ऊपर की तरफ चलेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे हाइपर पैरासाइट। तो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली पिरामिड ऑफ नंबर्स यही बता रहा है कि जो प्रोड्यूसर है एक जगह पे कम दिख रहा है, एक जगह पे ज्यादा दिख रहा है, तो या तो कम, ज्यादा से कम पे जाएगा या कम से ज्यादा में जाएगा, ये पिरामिड इसका दर्शाता है। अगला आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब ये हमारे वेट को दर्शाता है, यानी कि 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया है। जैसे कि लैंड की बात करें तो लैंड में हमारा शेर जो होता है, शेर तो सिलेक्टेड ही होंगे ना। अब ग्रासलैंड से शुरुआत करें, घास, घास को कछुआ खाएगा, कछुए को फिर कोई लोमड़ी खा जाएगी, लोमड़ी को फिर शेर खा जाएगा। तो क्या होता है, तो ग्रास की जो वेटेज है वो ज्यादा है ना, 1000 kg। फिर उसके बाद हर्बीवोरस जो होगा वो 100 kg, फिर प्राइमरी में 10 kg, फिर टॉप कार्निवोरस में 1 kg। तो वेट जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि अब आप कहोगे सर शेर का वेट तो ज्यादा होता है, लेकिन ये इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्रासेस की पॉपुलेशन तो ज्यादा है ना, किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से वो बता रहा है। तो मीटर पर स्क्वायर में 1000 kg ग्रास है, लेकिन उसमें फिर क्वांटिटी जो है वो कम होती चली जाएंगी, मतलब उस एरिया में जानवर कम होंगे। जैसे जंगल का एरिया, जंगल है काफी बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि ये जंगल है काफी बड़ा, इधर ले लेते हैं, ये काफी बड़ा एक जंगल है। अब जंगल में ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो 1000 kg है, तो उस 1000 kg में उससे कम लेवल पे वेट होता चला जाएगा, ज्यादा जानवर नहीं मिलेंगे। फिर जितना जितना बड़ा लेवल का एरिया होगा तो उसमें और ज्यादा जानवर मिलेंगे, फिर और बड़े लेवल का होगा तो और ज्यादा जानवर मिलेंगे। सो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पूरा सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और कैसे कैसे वेट जो है वो कम होता चला जाएगा, ये पिरामिड दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है अगला जो है वो है हमारा पिरामिड ऑफ, मतलब इसी में फिर एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि शार्क को ले लेते हैं। तो शार्क हमारा इधर आ जाएगा, प्रोड्यूसर हो गया, सॉरी नीचे ये हमारे ये आएंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टन, ये गलत बोल गया, फाइटोप्लैंक्टन, फिर प्लैंक्टन, फिर उसके बाद फिश, और उसके बाद शार्क। तो इनका क्या हो रहा है, वजन बढ़ता चला जाएगा ना। शार्क सबसे ज्यादा क्या होता है, शार्क सबसे ज्यादा भारी वेल होती है, उससे हल्की मछली होती है, उससे मछली फाइटोन होते हैं, फिर फाइटोप्लैंक्टन हमारे जो समुद्र के जो हमारे क्या होते हैं, हरियाली होती है, तो वो क्या है सबसे ज्यादा हल्की होती है, उसके ऊपर ज्यादा भारी होता है, फिर और ज्यादा भारी होता है शार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्वेटिक सिस्टम का। तीसरा आता है हमारा जो वो है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, ये तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी दर्शाता है बेसिकली कि जैसे देख लीजिए जो ग्रास है, सनलाइट हम किससे ले रहे हैं, सनलाइट से ग्रास पे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है हमारी, सनलाइट से एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी ऑफ ट्रांसफर वो 100% ले रहा है। लेकिन उसको जो फिर जानवर खा रहा है, तो उसके ऊपर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, क्या वो पूरी 100% जा रही है, क्योंकि ग्रासेस भी तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बना रहे हैं उससे वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। फिर वो जब नेक्स्ट जब जाएगा उसका एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो जो क्या है एनर्जी कम होती चली जाती है, टॉप एनर्जी, यानी कि सबसे ज्यादा टॉप पे प्रोड्यूसर जो है सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ मिल रही है। अब जो इसको खाएगा उसको एनर्जी कम मिलेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजी में, कि मतलब जो उसको खा रहा है जानवर उसके पास एनर्जी ऑफ ट्रांसफर कम जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 कैलोरी खाई किसी ने, खरगोश ने 100 कैलोरी खाई, मतलब लिया 100 कैलोरी ले ली, और 100 कैलोरी लेने के बाद उसको कंज्यूम करेगा, तो उसके पास जो आधी तो मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, बाकी जो एनर्जी बची तो फिर उसको कौन खाएगा, शेर खा जाएगा, तो उसके पास भी जो एनर्जी लेवल होगा वो 100 से 60 या 70% कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, पिरामिड में एनर्जी फ्लो कम देखने को मिलता है। कैलोरीज 1000 कैलोरीज 100 कैलोरीज, तो वो कैलोरीज जो है वो कम होती चली जाती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में आपको बताया था। इसमें सिंपल ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया था कि किस तरीके से हमारी इकोलॉजी में ये जो चीजें हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर अप किया था हमारा एनर्जी फ्लो के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ हमारे। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आपने यूपीएससी की बुक्स परचेज नहीं करी हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहाँ से यूपीएससी की बुक्स के लिंक आपको अवेलेबल होंगे। आप क्लिक करके वहाँ से अपनी बुक परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही था आज का मेरा काम। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।